हमारे साथ मेरे सहयोगी मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर से आगे की जानकारी हम लेते हैं। मंजूर, डीजीपी ने अभी जो जानकारी दी है उसके तहत बताया गया कि पिछले 2 दिन से बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का काम चल रहा था। आपके पास और क्या जानकारी आई है इस धमाके को लेकर और ताजा अपडेट क्या है? देखिए अमित, हालात जो है यहाँ पर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। जो वहाँ पर मलबा था वो उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है। करीबन जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पुलिस स्टेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आसपास का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन इस धमाके में करीबन 9 लोगों की जान चली गई है और 29 के आसपास लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 9 की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जाती है, जिनका इलाज जो है श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में जारी है। लेकिन ये इलाका जो है अभी भी पूरी तरह से सील करके रखा गया है और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी यहाँ सामने पुलिस स्टेशन के आसपास में लोग अपने उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डीजीपी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि जो विस्फोटक था उसकी जो सैंपलिंग हो रही थी, जो जांच हो रही थी, जिसे डिफ्यूज करने का काम 2 दिनों से जारी था, उसी दौरान ये इंसिडेंटल ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है और 27 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जी अमित। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त भी जिस जगह पर धमाका हुआ था वहां पर अब धीरे धीरे जो मलबा है साफ कर लिया गया है, लेकिन आम लोगों की या किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहां पर हाई सिक्योरिटी अभी भी रखा गया है। बहरहाल नौगाम पुलिस थाने में कैसे ब्लास्ट हुआ ये अभी आपको हम बताते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के पास से जो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था उसे इस थाने पर लाकर रखा गया था उसकी जांच के लिए, उसकी सैंपलिंग के लिए। जांच के लिए तहसीलदार फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम नौगाम में मौजूद थी। इस दौरान विस्फोटकों के 120 पैकेट की जांच की जा रही थी। 8 पैकेट की जांच बाकी थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोटक फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के निशानदेही पर ही बरामद किया गया था और बहुत ही सावधानी के साथ इसे नौगांव लाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक धमाका होने के बाद इलाके के लोग सहम गए थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी मंजूर मीर की एक और रिपोर्ट। बड़ा धमाका हुआ है, सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे, हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, वो पता ही नहीं, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं यहाँ तारें बिछी हुई है। तो हम सब परेशान हैं इस वक्त कि रात को हुआ है। रात को पहले तो लोग बहुत डर गए कि बाहर निकले कि नहीं। अब आधा घंटा तो ये समझने में लगा कि है क्या, तो फिर जब बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आई, तब हमें पता चला कि सिविल डैमेज है कुछ। अब इस पूरे मामले में अजीब संयोग यह है कि इस टेरर नेटवर्क के खुलासे की जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर ही धमाका हुआ है। सबसे पहले अक्टूबर में श्रीनगर में नौगाम के आसपास के इलाके में पोस्टर लगाए जा रहे थे। पोस्टर्स की जब जांच की गई तो पता चला कि पोस्टर लगाने वालों में डॉक्टर आदिल भी शामिल है। और जैसे ही आदिल से पूछताछ हुई तो धीरे धीरे ये पूरे के पूरे मॉड्यूल का खुलासा होता गया, जिसमें फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक के तमाम डॉक्टर्स इसमें संलिप्त पाए गए। मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, ये जो पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया चल रही थी, इसमें अब पुलिस कहां तक पहुंची है, क्या क्या और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जब जांच हो ही रही थी उसी दौरान ये धमाका भी हो गया है। बिल्कुल अमित, जांच पड़ताल जो है जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़े पैमाने पर जारी है। दरअसल 19 अक्टूबर की ये घटना है जब श्रीनगर के इसी नौगाम इलाके में एक एफआईआर दर्ज होती है। नौगाम इलाके में बनपुरा एक इलाका है जहां पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं और पोस्टर को जब सीसीटीवी फुटेज पर देखा जाता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सतर्क हो जाती है और 3 OGWs को गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से जब छानबीन होती है
है तो पता चलता है कि इसका असल जो किंगपिन है वो मौलवी इरफान है, जिसे मुफ्ती के नाम से भी जाना जाता है और शिपियन का रहने वाला है। और शिपियन में जब रेड होती है तो रेड के दौरान जो है कई बड़े नामों का खुलासा होता है, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील का नाम सामने आ जाता है। जब मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया जाता है, आदिल के पास में से जब AK-46 राइफल GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से मिलती है तो पुलिस जो है उसको ये पूरी तरह से शक हो जाता है कि ये छोटा एक टेरर मॉड्यूल नहीं है, बल्कि इसकी तार जो है फरीदाबाद तक फैले हुए हैं। और पुलिस की एक टीम यहाँ से फरीदाबाद चली जाती है, वहाँ डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया जाता है। और वही विस्फोटक जो है यहाँ पर जांच के लिए लाया जाता है और नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर यह FIR लॉन्च होती है 2 दिनों से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले DGP नील प्रभात ने बताया कि उसे डिफ्यूज़ करने का सिलसिला जारी था और अचानक एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया कल भी जारी थी और करीबन 11:20 पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ये पूरा इलाका जो है दहशत में आ जाता है। धमाके की आवाज़ करीबन 5 किलोमीटर दूर दूर तक सुनाई देता है, इतना पावरफुल ये धमाका था। और FSL की टीम के अलावा क्राइम ब्रांच के 2 कैमरामैन, एक टेलर जो स्टिचिंग के लिए वहाँ पर जो पाउच बनाने थे इस सैंपल के लिए, उस टेलर की भी जो है इस दौरान मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन ये कोई आतंकी हमला नहीं था जिस तरह से साफ DGP ने किया कि ये बिल्कुल मंजूर। यह जाहिर सी बात है कि अब ये जांच करने का विषय है कि क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अगर है तो वो बिना किसी भी अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल के जरिए आप नहीं इग्नाइट कर सकते, यानी कि उसमें धमाका नहीं कर सकते हैं। तो क्या पहले से ही मुजम्मिल और उसके तमाम साथियों ने इसके अंदर कोई केमिकल मिला के रखा हुआ था जिसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था, जिस वजह से ही जब जांच के लिए यहां पर टीम पहुंची तो अचानक ही इसमें धमाका हो गया?